हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एसटी डिस्कशन करने वाले हैं और एसटी 01 ए रीजनिंग का डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। आप लोगों में से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट रेगुलरली दे रहे होंगे। यदि नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए। सिलेक्शन का मूल मंत्र है स्पीड टेस्ट और उसकी एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, जो जिस पार्ट को आज इस क्लास के दौरान हम लोग करने वाले हैं। यानी ये स्पीड टेस्ट में क्या क्वेश्चन रहे हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को हल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन है। जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं ये उन लोगों के लिए जो लोग स्पीड टेस्ट दे चुके हैं। जो प्रश्न आपने बनाया है वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसका सोल्यूशन डायरेक्टली आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके आप सीधे उसके सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। बहरहाल जो लोगों ने नहीं दिया है, जो पहली बार हमारे साथ इस स्पीड टेस्ट को करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे स्पीड टेस्ट आप बना सकते हैं मेरे साथ ही बनाने का अर्थ ये हुआ कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी समय आपको भी सॉल्व करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मुझसे पहले आप हल कर ले जाएं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। मोगली वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन द ईस्टर्न डायरेक्शन एंड देन टुक अ बैक turn and walked 15 kilometer. Okay, then he turned south and walked for 8 kilometer, after which he turned left and walked for 7 kilometer. Finally he turned towards his north and walked for 3 kilometer. ऐसा करके दिया गया और फिर से रिलेटेड 2-3 सवाल जो आपके दिए गए हैं इस प्रश्न में। चलो, तो मोगली वॉकड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लो यहाँ से यहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट है। 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, और थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, कारण ये है क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ईस्ट में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है इस पॉइंट से जाकर, और फिर ये पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बैक टर्न लेता है। बैक टर्न का मतलब ये हुआ कि वापस वो उसी रूट पे आता है और 15 किलोमीटर जाता है। तो पहले 8 कवर करके यहाँ पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वापस जब आएगा वो 8 यहाँ से कवर करेगा और 7 और आगे इस तरफ जाएगा तो 15 उसका पूरा होगा, ये पॉइंट पे पहुंचेगा और ये 7 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं इसी तरीके से इसको बना दे रहा हूँ। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर। यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आफ्टर विच ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 7 किलोमीटर। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद क्लियरली वो स्टार्टिंग पॉइंट वाली लाइन में ही नीचे की तरफ आ जाएगा। 7 किलोमीटर ये, क्योंकि ये 7 था और ये भी 7 है। ठीक है, फाइनली टर्न नॉर्थ एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। फिर से वो नॉर्थ टर्न लेता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 3 तय करने के बाद, 3 किलोमीटर तय करने के बाद वो क्लियरली स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट 1 किलोमीटर नीचे की डायरेक्शन में होगा। चलो आ जाओ, पहला सवाल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टर्न द पॉइंट वेयर ही रीच्ड आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर? क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्न एंड, पहले टर्न, और द पॉइंट वेयर ही रीच्ड आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर चलने के बाद वो जहां पहुंचता है। अब देखो, पहला टर्न कौन सा है? पहला टर्न तो वो यहां से ही ले रहा है और 7 किलोमीटर चलने के बाद, यानी इस जगह से जहां से वो 7 किलोमीटर चल रहा है, क्या बोला गया? एंड द पॉइंट वेयर ही रीच्ड आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलने के बाद जहां पहुंचा, ये वाली जगह, ये और ये जगह के बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की ये दूरी 4 किलोमीटर है, ये वाले डिस्टेंस, और यहां से यहां 8 किलोमीटर है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यदि दोनों को जोड़ते हैं, 64 और ये 70, 10, 80, 80 का रूट निकाल दो, जो भी वैल्यू बनेगी, रूट 80, और रूट 80 इनमें से कौन सा बनाएगा? ये 4 रूट 5 करेक्ट है। 4 रूट 5 पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज मोगली वॉकिंग इन द एंड? अंतिम समय में वो किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ पे वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन 1 नॉर्थ होना चाहिए। अगला सवाल, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज फर्स्ट टर्न, फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, पहले टर्न से वो कितनी दूरी पर है? तो पहले टर्न से वो फाइनली कितनी दूरी पर, ये वाली जगह है, और ये डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का है और 8 का है। तो 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 18, 64, 1 65 हो जाएगा। 65 रूट 65 बनना चाहिए, और रूट 65 पहले ऑप्शन में दिया हो, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके अब सीरीज से रिलेटेड होंगे, इन क्वेश्चंस को भी ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी आंसर करना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट? बाएं से 18वें के बाएं 10वां। ध्यान रहे, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट
या राइट और राइट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे। 18 में से हम 10 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, यानी बाईं तरफ से 8वां एलिमेंट हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 करना है, 8% हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2, इट इज परसेंटेज। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहे इफ द गिवन सीरीज कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस बाय इट्स प्रीवियस लेटर ऑन ईच वॉवल इज, कॉन्सोनेंट को पिछले वाले से और वॉवल को नेक्स्ट वाले से करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन द ऑर्डर ऑफ द सीरीज दिस फॉर्म्ड इज रिवर्स्ड, और उसके बाद सीरीज का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी इनको उल्टा लिख दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 16 फ्रॉम राइट, तो दाएं से 16वां गिनने के बजाय बाएं से 16वां गिनेंगे। अब बाएं सब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये काम मैं नहीं करने जा रहा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को चेंज कर ले, हमें जो भी मिलेगा एलिमेंट, अगर वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, उसी प्रकार उस पर काम कर लेंगे। कॉन्सोनेंट तो एक पीछे कर लेंगे, वॉवेल तो एक आगे कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 16 फ्रॉम राइट इन, दाईं तरफ से 16, तो हम बाएं से 16 क्योंकि रिवर्स करने के बाद बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑन 16 कौन सा हो गया? 0 हो गया। हमें इसकी इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई वॉवेल या कॉन्सोनेंट मिलता तो उसके साथ ये प्रक्रिया करके तब हम आंसर निकालते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ध्यान से पढ़ने, या नॉट लगा हुआ है, ठीक है। कह रहे हाउ मेनी सच सिंबल, कितने ऐसे सिंबल है, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके तुरंत बाद में एक नंबर दिया गया हो, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो सिंबल नंबर देखो, सिंबल ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद नंबर नहीं है, सिंबल उसके बाद नंबर नहीं है, अगला सिंबल उसके बाद नंबर नहीं है, अगला सिंबल उसके बाद नंबर नहीं है, और फाइनली एक सिंबल है कॉपरेट, नन बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी सच सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, सिंबल कोई ऐसा नहीं हमें मिला जिसके तुरंत बाद में एक संख्या दी गई हो, तो इसके लिए हमारा आंसर नन हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगले पे आओ, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे, इनमें से 4 एक समान है और उनकी पोजीशन के अनुसार, और एक ग्रुप बनाते हैं। विच वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इनमें से कौन सा वो जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। देखते हैं, D% R लिखा हुआ है, डी यहाँ पे परसेंट 3 का गैप कर दिया गया है, और फिर आर की बात कर रहे हैं, डी के तुरंत पहले वाला एलिमेंट आर रखा गया है। फिर के भी इसी की, देखो के कहाँ है, के इस जगह पे है और 3 का गैप करके वी गया, और के तुरंत पहले वाला सी, ये दोनों एक पैटर्न पे मिलना है। फिर डब्ल्यू देखें किस जगह पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से 1 2 3 का गैप करके जी मिल रहा है, डब्ल्यू से जी के, और डब्ल्यू के तुरंत पहले वाला एंड है, वो भी उसी पैटर्न पे जा रहा है, यानी ये तीनों का पैटर्न अभी सेम मिल रहा है। 3 @ तो 3 से हम स्टार्ट करें, @ किस जगह पे, यहाँ पे 3 से @ 3 का गैप करके, और उसके जस्ट पहले वाला एच होना चाहिए, वही दिया हुआ, ये भी जा रहा है सही। 1, इसका मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 कॉपी 1 कॉपी वाई, 1 यहाँ से 2 के गैप पे कॉपी है, तो जबकि 3 के गैप पे होना चाहिए, 5वां विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, इफ द एलिमेंट ऑफ द अबव अरेंजमेंट सीरीज विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसके जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। Which letter will be 4 to the left of 11th letter from the right in? क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 to the left of 11th from right in, राइट और लेफ्ट है तो ऐड करोगे, बड़े और छोटे को ऐड कर दोगे, तो 11 और 4 15 हो गया। किधर से? फ्रॉम राइट एंड, तो राइट से। वैसे आपको 15वां राइट एंड से निकालना है, लेकिन चूंकि सीरीज रिवर्स कर दी जाएगी ऐसा बोला गया इन्होंने, तो 15वां हम लेफ्ट से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड विकल्प में दिया हुआ। क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो ये क्यू उधर चला जाएगा, क्यू से गिनोगे राइट, 15वां राइट से, ठीक है। तो बात वही है, हम लेफ्ट से गिन लेते हैं। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। 8 बॉयज राम श्याम संतोष अर्जुन कृष्णा नकुल Anuj and Praveen are student of the 5th class of Indian Vidya School. Each of them was born in different months like Chaitra, Vaishak, Jyeshtha, Asad, Shravan, भाद्रपद, अश्विन एंड कार्तिक। देखो अपने हिंदी के जो मंथ्स हैं वो दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी मंथ, बट दिस इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। The Hindi month starts with Chaitra
and ends in the Phagun month like Chaitra, Vaishak, Jyesht, Ashad, Sawan, Bhadau, Ashwin, Kartik, Agad, Push, Magh एंड फागुन। पर यहाँ पे 8 बॉयज हैं और जो आपके मंथ्स हिंदी के दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कार्तिक तक ही दिया गया है। ठीक है, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादव जिसे कहते हैं, अश्विन एंड कार्तिक। ठीक है, चलो फिर यहां से लाइनें दी गई हैं। अनुज वॉज बॉर्न नीदर इन द कार्तिक मंथ नॉर चैत्र। अनुज, ये दोनों महीनों में अनुज नहीं है। अर्जुन वॉज बॉर्न 3 months बिफोर द श्रवण मंथ। ओके, अर्जुन श्रावण महीने के 3 महीने पहले, 1, 2, 3। ठीक है, अनुज वॉज बॉर्न, ये अनुज है। अच्छा अर्जुन, ठीक है ठीक है। कृष्णा वॉज बॉर्न इन द 9th month फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से 9वें मंथ में। 2, 4, 6, 8 ही हिंदी है, 9वां कैसे कह सकते? तो यहां देखो इस जो इसका रेलेवेंस है जो इन्होंने दिया था सारे मंथ के नाम यहां से। ठीक है, जिसमें चैत वैशाख ऐसे करके सब कुछ यहां तक दे रखा सारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां आषाढ़ है ना। तो आषाढ़ महीने में जन्म हुआ है किसका? कृष्णा वॉज बॉर्न 9th month फ्रॉम द लास्ट। आषाढ़ में कृष्ण का जन्म हुआ है। ठीक है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु बॉर्न इन भाद्रपद मंथ इज नकुल। भादव महीने में नकुल का जन्म हुआ है। प्रवीण बॉर्न नीदर इन द फर्स्ट नॉर द लास्ट गिवन 8 months। प्रवीण यहां पे नहीं है और प्रवीण यहां पे भी नहीं है। प्रवीण के लिए 1, 2, 3 जगह है ये, और सेम अनुज के लिए भी है। ये तीनों जगहें अनुज और प्रवीण के लिए बनती हैं। ठीक है, राम वॉज बॉर्न इन मंथ बिफोर द ज्येष्ठा मंथ। ओके, जेठ महीने के तुरंत पहले नहीं, कोई एक पहले के किसी महीने में। राम वॉज बॉर्न इन द मंथ बिफोर द ज्येष्ठ मंथ, ज्येष्ठ महीने के पहले कभी जन्म हुआ है, तो राम के लिए फिर चैत्र ही बचता है, चैत्र मंथ है ना। फिर संतोष वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ श्रवण, सावन महीने में संतोष का जन्म हुआ है। अब देखो अनुज और प्रवीण के लिए फिर ज्येष्ठ और अश्विनी ही बचता है। अनुज वॉज बॉर्न इन द मंथ बिफोर अश्विन मंथ है ना। अश्विन महीने के पहले कहीं अनुज का जन्म हुआ, तो अनुज इसका मतलब ज्येष्ठा में आएंगे, और फिर प्रवीण यहाँ पे आएंगे। प्रवीण आखिरी में होंगे नहीं, एक जो जगह बचती है राम लास्ट वाली, वो है संतोष, अर्जुन, कृष्ण, नकुल, कौन कौन हो गए? राम हो गए, श्याम नहीं हुआ है, श्याम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आ जाओ पहले क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड। क्या सवाल है? हु वॉज बॉर्न इन ज्येष्ठ मंथ, जेठ के महीने में किसका जन्म हुआ है? अनुज का जन्म हुआ है। एंड सो द आंसर इज ऑप्शन 2 अनुज। हाउ मेनी मंथ्स आर बिटवीन संतोष एंड श्याम, संतोष और श्याम के बीच के महीने कितने हैं? श्याम यहाँ पे 1, 2 महीने, संतोष
और श्याम के बीच में। 2 आएगा, सेकेंड इज द करेक्ट। विच ऑप्शन इज 2? प्रवीण चैत्र में है, राम अश्विन में है, अर्जुन भादो में है। ठीक है, प्रवीण चैत्र, राम अश्विन। राम अश्विन में नहीं है, प्रवीण चैत्र में भी नहीं है, ये दोनों तो पहले गलत हो गए। अर्जुन, ये दोनों गलत हो गए। अर्जुन भाद्रपद और संतोष श्रवण। अर्जुन भाद्रपद में नहीं है, संतोष श्रवण, सावन के महीने में संतोष का जन्म है, तो ये चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट वर बॉर्न बिटवीन वैशाख एंड श्रवण? वैशाख और श्रवण महीने के बीच में। तो भाई वैशाख और श्रवण महीने में वैसे भी महीने ही गिन लेते तो ये क्वेश्चन बिना बनाए भी आंसर आता। ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 आएंगे, है ना। तो 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 12 people NLMOS TUVABCD are sitting in a 2 parallel rows, row 1 facing west, row 2 facing east। ठीक है, रो 1 वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और रो 2 ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं LMOST you are facing towards west, तो LM वाले लोग इसमें रहेंगे, ठीक, और LMOSTU और U 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग इधर रहेंगे। बाकी जो बचते हैं, हमने L को काट दिया, M को काट दिया, O को काट दिया, S को काट दिया, T और U को काट दिया। 1 2 3 4 5 और एक ये 6, बाकी NV A B C D NV A B C D N और V इस महीने में आएंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको बनाते रहो, साथ में मैं भी बना रहा हूँ। We sit at one of the end of the row and second to the left of C, और C के लेफ्ट में सेकंड, तो पक्का V यहाँ पे तो होगा नहीं, V इसी रो में है, तो V को आप यहाँ बनाओगे, और सेकंड लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में सेकंड, तो C को यहाँ बनाओगे। 6 लोग हैं, 1 2 3 ये हो गए, चौथा, पांचवा और ये छठा। इनके सामने भी 6 लोगों को बना सकते हो आराम से। ठीक है, चलो अगला कह रहे हैं देयर 2% बिटवीन डी एंड एन, डी और एन के बीच में 2 लोग हैं। ये लाइन अभी हम नहीं यूज करने वाले। वी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड हो गया, डी और एन के बीच में 2 लोग। देयर इज ओनली 1% बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में एक व्यक्ति है, छोड़ो अभी। आगे देखो, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, यू एम के राइट में थर्ड पोजीशन पे, यू एम के राइट में थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। एंड इज नीदर ऑपोजिट टू वी नॉट सी, बहुत बढ़िया भाई। यू के लिए बोला गया है, यू यहाँ पे नहीं होगा और यू इस जगह पे नहीं होगा, और थर्ड राइट में है किसके, यू सिट थर्ड राइट ऑफ एम, एम से 2 के गैप पे, तो एम आपका यहाँ हो सकता है, 1 2 के गैप पे यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे एम रख नहीं सकते, 1 2 के गैप पे इस जगह पे आएगा यू, जो कि ऑपोजिट हो जाएगा। एम यहाँ रखोगे तो 1 2 के गैप पे यहाँ पे वी के ऑपोजिट में हो जाएगा यू, तो एक ही जगह आपके पास बचती है। एम को यहाँ लगा 1 2 के गैप पे, यू को इस जगह पे प्लेस करो। यू ना तो वी का पड़ोसी होगा ना ही सी का पड़ोसी होगा। जैसे ही ये बना लेते हैं तो फिर आप इससे रिलेटेड जो है देयर इज ओनली 1% बिटवीन टी एंड एस अभी छोड़ दो। एम इज नीदर ऑपोजिट वी, एस एंड टी आर नॉट ऑपोजिट टू वी, एस और टी वी के अपोजिट नहीं है, वी के ऑपोजिट नहीं, यहाँ एस और टी नहीं लगा सकते। ठीक है, एल एंड एस आर एडजेसेंट, एल और एस जो है वो एक दूसरे के पड़ोस में है, और एल और एस के लिए फिर जगह यही बचती है, एक साथ जगह एल ऑब्लिक एस लिखो, एस ऑब्लिक एल लिख दो, है ना, एक साथ जगह यही मिल रही है। फिर एन इज नॉट एडजेसेंट टू ए, एन ए का पड़ोसी नहीं है, यहाँ की बात है, एन ए के पड़ोस में नहीं आएगा, हमने छोड़ देना है। टी यहाँ पर होगा नहीं, देखो टी के लिए फिर इस जगह पे ही जगह बनती है। अब जो है वो टी से रिलेटेड देख लो, देयर इज ओनली 1% लिव बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में, टी यहाँ पे 1 का गैप, एस यहाँ पे फिर रहेगा, फिर एस यहाँ से हटा दो,
यहाँ पे इसका मतलब L रहेगा, यहाँ पे S रहेगा, यहाँ M, यहाँ T रहेगा, यहाँ U रहेगा। एक व्यक्ति इस वाली रो का बच रहा है, वो O है, O को आप यहाँ लगा दो। इतना लगाने के बाद फिर दूसरी लाइन के लिए हम फिर से ऊपर से पढ़ रहे हैं। 2% D और N के बीच में आना चाहिए। D और N के बीच में दो व्यक्ति, ठीक। N is not adjacent to A, who is not opposite to T। हाँ, A T के पड़ोस में नहीं होगा भाई। A यहां से हटाओ, A यहां से हटा दिया तो A से लिंक करने वाला कोई लाइन अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है? 2% बिटवीन D एंड N। D और N के बीच में दो लोग हैं। चलो D और N को यहां से यहां मान लो आप, है ना। R N के लिए एक और N इज नॉट एडजेसेंट टू A। D और N यहां मान लो, है ना। N इस जगह पे ले लो, D इस जगह पे ले लो। चलो, N के पड़ोस में A नहीं होने, A को आप यहां रख दो क्योंकि A आखिरी में नहीं रख पाओगे। बाकी सारी बन गया, देख लो एक बार। तो V sit one of the extreme and second to the left of C, ठीक है। there are 2% between D and N। D और N के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। Only 1% between T and S। उधर वाली बात पूरी कंप्लीट है। You sit third right of M and neither opposite to V nor S, so V nor C। S and T are not at opposite to V। S और T जो है वो V के opposite में नहीं है। L and S are adjacent to each other। L और S एक दूसरे के पड़ोसी हैं। N is not adjacent to A। N A के पड़ोस में नहीं है। Who is not opposite to T। एक ही व्यक्ति बच रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ पे आप बना लीजिए और B बच रहा है, B को आप यहाँ लगा लीजिए। दैट्स इट, बन गया। आओ पहले क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड। Who among the following is opposite to M। M के विपरीत में इनमें से कौन बैठा हुआ है? तो M के विपरीत में D बैठा हुआ है, बराबर है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन S and O। S और O के बीच में कितने लोग हैं? तो S और O के बीच में, S यहाँ पर, O यहाँ पे, दो लोग S और O के बीच में आ रहे हैं। 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट L। L को लेकर इनमें से कौन सी बात सही है? S L के पड़ोस में नहीं है ना। S L के पड़ोस में नहीं, जबकि S और L पड़ोसी हैं भाई। पहला तो गलत हो गया। D ऑपोजिट पर्सन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ L। L के बाएं तीसरे नंबर पे, थर्ड लेफ्ट ऑफ L कोई बनेगा ही नहीं, है ना। थर्ड लेफ्ट ऑफ L कोई बनेगा नहीं। C सिट ऑपोजिट टू L। C L के विपरीत में है भाई। L के विपरीत में कौन है? C। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ देखो L के ऑपोजिट में C आ रहा है, तो ये वाली लाइन अपनी सही होगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। दूसरे रो के एक्सट्रीम एंड पे, तो दूसरे रो के एक्सट्रीम एंड पे V और B बैठे हुए हैं। V B, सेकेंड ऑप्शन। Who among the following sits second to the right of N। N के राइट में सेकेंड पोजीशन पे, N के राइट में फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे A है भाई। क्या आंसर हो जाएगा? A हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगला सवाल। 6 people P Q R S T U are to be allotted a room in a hotel। There are 6 room numbered 311, 312, 313, 314, 315 and 316 from left to right। बाएं से दाएं भाई, है ना। तो कर क्या लें हम? बाएं से दाएं 311, 312, 13, 14, 15, 16। सबके आगे 3 लगा लेना, ठीक है। ये रूम है। ऑर्डर से ही रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हो। पी कैन नॉट बी इन रूम इमीडिएटली टू द राइट, लेफ्ट और राइट ऑफ क्यू। क्यू के इस इधर और इधर कौन नहीं होगा? पी, ठीक है। आर मस्ट बी इन अ रूम इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एस रूम। एस के तुरंत बाई तरफ वाले रूम में आर बैठा हुआ है। यू कैन नॉट बी रूम नंबर 316। 16 में यू नहीं होगा, ठीक है। पी इज रूम नंबर इज 315। पी का 315 भाई, 15। पी का यहाँ पे हो जाएगा। आर और एस का बैक टू बैक। यार कम इंफॉर्मेशन है क्या? मतलब पॉसिबिलिटी के साथ बनेगा ये।
ठीक है। P cannot be in the room immediately to the left or right of Q. P cannot be immediate left or right of Q. यानी Q एक बात तो पक्का है, Q यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, ये दो जगह P के पड़ोस में Q का नहीं है। Q के लिए दोनों जगह ही बचती, ये तीन जगह ही बचती है ना। आर एस यहाँ रख दो, आर एस यहाँ रख दो, वो सब कुछ बन जाएगा पॉसिबिलिटी। आर मस्ट बी इन रूम इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के तुरंत बाईं तरफ। यू कैन नॉट बी इन रूम नंबर 3, यू कैन नॉट बी इन रूम नंबर 316, 316 में यू नहीं होगा। पीज रूम नंबर इज 315। चलो भाई क्वेश्चन पक्का कंडीशन के साथ होगा। 11 12 13 पी और केवल पी का ही कंफर्म हो रहा है ना, ठीक है। पी का कंफर्म हो रहा है 11 12 13 14 15 और 16। पी का कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। इधर क्यू आप नहीं रख सकते, क्यू यहाँ पे नहीं रख सकते, यू यहाँ पे नहीं होगा। आर और एस को लेकर ये था कि आर एस के तुरंत बाईं तरफ है, ऐसे ही ना। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन रूम नंबर 312। भाई 12 नंबर में आर और एस दोनों हो सकते हैं, पक्की बात है। आपको आर और एस दोनों एक साथ रखने हैं। यू को आप यहाँ पे रख नहीं पाओगे, इस जगह पे यू को रख नहीं पाओगे, तो इन्हीं तीन में से यू के लिए भी जगह आपको ढूंढनी है। तो 12 नंबर में आर एस भी हो सकते हैं, आर एस को 12 नंबर में लगा दो, या फिर आर एस 12 और 13 में होंगे या 11 और 12 में होंगे। इसका मतलब 12 नंबर जो है वो या तो आर के लिए अलॉट होगा या फिर एस के लिए अलॉट होगा। 11 नंबर आर एस यू में से और 13 नंबर आर एस यू में से हो सकता है। तो 12 नंबर यू के लिए पक्का नहीं होगा, बोलो यू के लिए नहीं बन सकता। बढ़िया सवाल कह सकते हो उसको आप, है ना। अगला, इफ एस इज इन रूम नंबर 313। भैया एस को 313 में मान लिया जाए, यदि एस को यहां मान लोगे ना तो आर और एस को पड़ोस में होना चाहिए। जैसे इन्होंने ये कह रखा था, देखो आर एन एस, आर इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, तो ऐसे में आर को यहां पे लगा सकते हो, ठीक। आर को इस जगह पे लगा सकते हो। यार एक बार बताओ, आर और एस यहां पे भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये यू नहीं होगा इसका आंसर। 18 नंबर का जो आंसर होना चाहिए पी होना चाहिए। पी 15 में है तो 12 में नहीं हो सकता। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। चलो 11 12 13 14 15 और 16 पी के लिए अलॉट है। क्यू और यू यहाँ नहीं होंगे, क्यू यहाँ पे नहीं होगा, आर एस के बाईं तरफ होना चाहिए। क्या एस 313 में, एस को यहाँ मान लो, आर एस के बाईं तरफ यहाँ पे होगा। अब वही देखो क्यू के लिए, क्यू ये दोनों जगहों पे होगा नहीं, क्यू फिर इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा और फिर यू यहाँ पे रख लोगे, ठीक है। देन आर शुड बी इन विच रूम, ऐसे में आर 12 नंबर में होना चाहिए। ये पहला विकल्प आपका करेक्ट है, एक्सेप्ट पी। अब देखो 11 12 13 14 15 और 16 पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ पे, हाँ एक्सेप्ट पी, आर एस के तुरंत बाएं तरफ होना चाहिए। एक्सेप्ट पी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्लेस इज सर्टेन। पी के अलावा इनमें से किसका जो है वो स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल इन्होंने कर दिया। पी के अलावा किसकी स्थिति साफ हो जाएगी। क्यू के लिए 3 स्थान ये है, क्यू या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। आर एस यहाँ हो सकते हैं, है ना। आर यहाँ हो सकता है, एस इस जगह पे हो सकता है, और आर यहाँ हो, एस इस जगह पे हो सकता है, ठीक बराबर है। आर एस के लिए और कोई जगह तो बचती नहीं है। यू, यू यहाँ होगा नहीं, है ना। तो यू या तो यहाँ होगा, यहाँ रखो, यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो। मैं सच बताऊं ये वाली जगह फिक्स हो रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आप आर को रख रहे हो ना क्यू को रख रहे हो, किसी और को नहीं रख रहे। 16 नंबर 1। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आर एस इसको काट दो पहले, क्यू को काट दो, क्यू वहां पे 16 नंबर पे होगा नहीं, यू वहां पे होगा नहीं, बचता केवल टी है जो 16 नंबर पे टी का पोजीशन फिक्स होगा, यानी पी के अलावा इसमें केवल टी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो आंसर जो आपका इसके लिए हो जाएगा 20 नंबर के लिए, वो 5वां विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मित्तल सेन हैज 3 चिल्ड्रन, शीतल, कमल, आशीष, ठीक है। आशीष मैरिड मोनी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ सुंदर। बनाना शुरू कर दें क्या सीधे, चलो। आशीष मैरिड मोनी,
एल्डेस्ट डॉटर ऑफ सुंदर, सुंदर की एक और पुत्री है इसका मतलब, है ना। शीतल, कमल, आशीष, मित्तल के 3 बच्चे हैं, है ना। मित्तल के 3 बच्चों में से एक शीतल है, एक कमल है और एक आशीष है। आशीष का विवाह मोनी से हुआ है जो कि सुंदर की ज्येष्ठ पुत्री है, बड़ी बेटी है ना। फिर सुंदर मैरिड हिज यंगेस्ट डॉटर, हमें भैया डॉटर ऑफ सुंदर, सुंदर मैरिड हिज यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ शर्मन। सुंदर ने अपनी सबसे छोटी पुत्री, है ना, सबसे छोटी पुत्री का विवाह, यंगेस्ट डॉटर मैरिड टू एल्डेस्ट सन ऑफ शर्मन, तो शर्मन के बड़े बेटे से उनका विवाह करा दिया है। इनका इसका मतलब एक छोटा बेटा भी है। अलग बनाओ भाई, ये जो है थोड़ा ज्यादा धूर्त किस्म का सवाल है तो इसको यहां से बनाओ। शीतल, कमल, आशीष, है ना, मित्तल के 3 बच्चे। आशीष का विवाह मोनी से हुआ है जो बड़ी बेटी है किसकी, सुंदर की, और इनकी एक छोटी बेटी भी, इसका मतलब है सुंदर मैरिड हिज यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े सन बेटे किससे, इसका विवाह शर्मन के सबसे बड़े बेटे से हुआ है। ठीक है, बड़ा बेटे के लिए मैं बी क्लॉक कर दे रहा हूं, यहां पे बी लिख दे रहा हूं, और छोटे के लिए सी लिख दे रहा हूं। ये इनकी छोटी बेटी है, इनका बड़ा बेटा है। ठीक है, शर्मन्स डॉटर शशि हैज ओनली 1 ब्रदर अनु, शर्मन की बेटी शशि, इनकी एक डॉटर, इनका एक ही भाई है अनु, पक्का ये अनु ही है जिसका विवाह सुंदर की छोटी बेटी से हुआ है। सुंदर हैज 2 मोर चिल्ड्रन, सुंदर के भैया 2 और बच्चे हैं, खतरनाक आदमी है ये, इनके 2 और बच्चे हैं। अब वो बेटा है या बेटी है क्या है पता नहीं। ठीक, सुंदर हैज 2 मोर चिल्ड्रन, ऋषभ एंड वानी, ऋषभ एंड वानी, ठीक है, इनके 2 और बच्चे, बोथ आर एल्डर टू देयर सिस्टर वियना, दोनों बड़े हैं उनकी बहन वियना से। ठीक, तो वियना से दोनों बड़े हैं, तो ऋषभ और वानी दोनों, चाहे लड़का हो लड़की हो, पक्का वो यहाँ नहीं होंगे क्योंकि छोटी बेटी फिर वियना ही होगा और उसका विवाह अनु से हुआ रहेगा। ठीक है, सैम एंड अजय आर सन ऑफ आशीष एंड, अब देखो यहाँ पे इनके 2 बच्चे, सैम और अजय आर 2 सन्स ऑफ आशीष एंड मोनी, ये बेटे हैं इनके। ऋषि इज डॉटर ऑफ अनु, राशि इज डॉटर ऑफ अनु, अनु की बेटी राशि है। यहां ध्यान रखना सुंदर की बेटी या बेटा ऋषि है और ये राशि है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाउ इज राशिज फादर, राशि के पिताजी अनु हुए, कुणाल से कैसे संबंधित हैं, अब कुणाल कहाँ है, यहाँ पे है, कुणाल के भाई, ठीक है, की पत्नी यानी भाभी
भाभी की बहन वो भी भाभी हुई, उनकी बेटी है ना राशि, उनकी बेटी राशि। तो भाभी की बेटी राशि को क्या कहेंगे हैं, बोलो। हाउ इज राशि's फादर, अच्छा राशि के फादर अनु, भैया ये देखो राशि के फादर अनु, वो कैसे संबंधित है किससे, कमल से, और ये कमल ही था ना ऊपर में, हाँ कमल के भाई की पत्नी की बहन, मतलब भाभी वो भी हुई, भाभी की बहन भाभी बोलेंगे, और भाभी के पति को ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अगला, हाउ इज सैम रिलेटेड टू मोनीज फादर, मोनीज फादर है ना, मोनी के पिता कौन है, सुंदर, सैम उनसे कैसे संबंधित है, सैम ये रहा मोनी का बेटा, तो वो ग्रैंडसन हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 ग्रैंडसन। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सुंदर है, सुंदर के बच्चे कितने हैं भाई, सुंदर की 1-2 बेटियां हुई, सबसे बड़ी बेटी, आखिरी वाली बेटी सबसे छोटी, और ये 2 बच्चे और हैं, 4 बच्चे उनके हैं, तो 4 हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। आशीष इज रिलेटेड टू मित्तल, आशीष मित्तल से जिस प्रकार संबंधित हैं, सेम वे सैम रिलेटेड टू आशीष बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, फॉलोइंग द सेम पैटर्न अनु इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा मित्तल सैम आशीष, आशीष मित्तल सैम आशीष, आशीष मित्तल सैम आशीष, ठीक है, बेटा पिता, बेटा पिता। तो उसी प्रकार अनु बेटा और उनके पिता का जिक्र हमें करना है बस। अनु बेटा हुए ना किसी के, उनके पिता पेरेंट शर्मन, शर्मन हो जाएगा इसका आंसर। तो शर्मन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये क्या है, मित्तल के बेटे आशीष, ठीक है, सैम किसके बेटे, आशीष के, तो पेरेंट और बेटे का जिक्र है, तो अनु किसके बेटे वही पता लगा लेंगे, वो शर्मन के बेटे हैं, वो आंसर हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एम्बिशन, AMBITION is coded as XXQAOGOGQD। ए का ऑपोजिट देखो या ए से पीछे जाएं, ठीक है। हाउ वुड अटैच्ड बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज, बोलो जल्दी से पता लगाओ। चलिए करिए इसको, स्वयं से करना है ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो ए का नजदीकी लेटर कौन सा है, एक्स भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बराबर है, और 2 बार एक्स लिख रखा है,
तो ये आपको ऑब्जर्व करना रहेगा, सारे लोगों को इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर करना रहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इस 25वें सवाल का उत्तर जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। और जो लोग स्पीड टेस्ट देते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देते तो आपको देना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, आप जल्दी सफल हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।